Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पतंग को उड़ा करके लड़ाने वाले हैं और ये कोलकाता का पतंग है और ये कोलकाता का बहुत बहुत पुराना पतंग है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो है कलकत्ता में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं और उनमें से एक हैं प्रवास दा। ये प्रवास दा के हाथ की बनी हुई पतंग है फ्रेंड्स, और ये पतंग बहुत पुरानी है। ये ऑलमोस्ट 20 साल तक पुरानी पतंग है फ्रेंड्स, और मेरे पास इससे भी ज़्यादा पुरानी पतंग प्रवास दा की है। मेरे पास जो है कोलकाता का तीन कोड़ी दा के हाथ की बनी हुई पतंग है, और मेरे पास कान्हाई दा के हाथ की बनी हुई पतंग है, प्रवास दा की है, और उसके अलावा विलियम्स दा की है। बहुत अच्छे अच्छे कारीगरों की फ्रेंड्स, मास्टर दा की हाथ की भी बनी हुई पतंग है। तो फ्रेंड्स, कोलकाता की काफ़ी सारी पतंग मेरे पास है जो कि सब 20 साल से ज़्यादा पुरानी पतंग है, और मेरे पास तो कुछ तो 45 और 50 साल पुरानी पतंगें भी हैं कोलकाता के कारीगरों की बनी हुई। और कोलकाता के बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं फ्रेंड्स। मैं उनको एक थम्स अप करना चाहूँगा फ्रेंड्स, और एक सैल्यूट भी करना चाहूँगा उनको, क्योंकि उनकी बनाई हुई पतंग लाजवाब होती है। आजकल जो है विलियम्स दा की हाथ की बनी हुई पतंग भी बहुत अच्छी आ रही है, और कान्हाई दा की भी बहुत अच्छी अच्छी पतंगें हैं फ्रेंड्स, और उसके अलावा प्रवास दा का तो खैर जवाब ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं इन किसी भी जो ये काइट मेकर्स हैं कलकत्ता के, मैं किसी से भी नहीं मिला हूं, लेकिन उनके पतंगे मेरे पास हैं, तो ये एक अजीब बात नहीं है फ्रेंड्स। उसके अलावा आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पतंग रखी हुई है। ये मैं बोलूँगा कि इसमें क्लिक करके दिखाए आपको। ये देखिए प्रवास दा लिखा हुआ है, प्रवास कलकत्ता 24, बहुत क्लियर दिख जाएगा आपको। इसके अलावा इसके नीचे भी जो पतंग है ये भी देखिए, मैं इसमें भी मोहर पे क्लिक करने के लिए बोलूँगा, और इसका भी मोहर मैं बोलूँगा कि दिखाने के लिए। इसमें भी आप देखिए मास्टर दा लिखा हुआ है, बहुत लाइट कलर का हो गया है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है मास्टर दा कलकत्ता लिखा हुआ है इस पर भी। और ये मास्टर दा के हाथ की बनी हुई पतंग है फ्रेंड्स। इसमें से ही आज मैं एक पतंग उड़ाऊँगा और उड़ा करके लड़ा करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो पहले इसकी ट्रायल कर लेता हूँ मैं फ्रेंड्स। अब हम लोग इस पतंग को उड़ाने लग रहे हैं, और इसका जो हमने कन्ना बांधा है आप देखिए, बिल्कुल एकदम मीडियम कन्ना बांधा है। और आज हवा की स्पीड जो है वो मीडियम है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, यानी 12 किलोमीटर से लेकर 14-15 किलोमीटर तक है। चाहे आप इसमें फंसा के लड़ाइए, चाहे ढील से लड़ाइए, बहुत अच्छी हवा है फ्रेंड्स। अब इस पतंग उड़ा करके देखता हूँ कि पतंग उड़ने में कैसी है। बहुत पुरानी पतंग है फ्रेंड्स, और कलकत्ता की पतंग की तो जवाब नहीं है। वाह क्या बात है, इसको लड़ा के बहुत ही मज़ा आने वाला है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अब क्या है कि फ्रेंड्स, इसको उतार करके जो है हम लोग, बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स। चाहे आप खींच के लड़ाइए, चाहे फंसा के लड़ाइए, जैसे मर्जी लड़ाइए, दी बेस्ट काइट है। और मैं कह सकता हूँ कि कलकत्ता की जितनी पुरानी पतंगें मेरे पास दिल्ली में है, शायद ही किसी के पास हो। बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आज 20 साल बाद भी पतंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग मांझे से उड़ा देंगे और इसमें मांझा लगाएंगे फ्रेंड्स। इन दोनों में से हमने सिलेक्ट किया है ये वाला मांझा, और ये इलाहाबाद का जो है वो बरेली का मांझा है, ब्लैक वाला जो आप स्टैंड पे देख रहे हैं वो बरेली का, ये इलाहाबाद का है। और ये इलाहाबाद के बहुत पुराने मांझा मेकर है, उनका नाम है मुन्ना भाई, उनके हाथ का बना हुआ है। और ये देखिए इस पर साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 123 6 क्वाड, ये वर्धमान, ये आर्टिकल 123 900 मीटर, बहुत क्लियर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसको आप लोग सारा पढ़ लीजिए। और इसके ऊपर बना हुआ मांझा सबसे सेफ होता है, और ये मांझा काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है, कम से कम 7-8 साल पुराना मांझा है। अब इसको हम लोग आज लड़ाने जा रहे हैं, और बहुत दूर पेच लड़ेगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि फ्रेंड्स, हाँ एक बात और भी है कि आज हम लोग DSLR कैमरे से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल डिच हो गई है, बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसको चार्जिंग पे लगाया गया है। और अभी हम लोग जो है ऑर्डिनरी कैमरे से ही जो है वीडियो बना के आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको मांझे से उड़ाने लग रहे हैं, और थोड़ा सा हल्का सा झप मोड़ लूँ सामने से, और अभी चलिए हम लोग इसको उड़ाते हैं। और उड़ा करके इसको इलाहाबाद का मांझा हम लोग लगाएंगे फ्रेंड्स। इलाहाबाद का मांझा, ये मांझा बहुत अच्छा है, आपको पहले ही बता दूं। और कम से कम मैं इसमें 350 से 400 मीटर मांझा लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को पेच दूर लड़ाना है। ये देखिए चील पंगा लेने आ रहा है। हमारे मोहल्ले के चील बहुत शैतान है फ्रेंड्स, और आज हम आपको DSLR कैमरे से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उसकी बैटरी का पूरा एकदम भट्टा बैठा हुआ है, बैटरी चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। लेकिन
चार्ज होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और तब तक जो हमारी काइट फाइटिंग ख़त्म भी हो जाएगी। तो आज आपको ऑर्डिनरी कैमरे से ही गुजारा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं पेच लड़ाने लग रहा हूँ। मैं ऊपर से लड़ाऊंगा, मेरा ओपोनेंट नीचे से लड़ाएगा और मेरा ओपोनेंट जो है राइट हैंड साइड से उड़ा रहा है और बहुत तेज़ी के साथ जो है नीचे से आया हुआ है। और मैंने अपनी पतंग रखी और ये हमारी गद्दा मैंने वो काट दी फ्रेंड्स, उसकी पतंग। वो देखिए उछलती हुई जा रही है, डांस करती हुई। देखिए कैसे मस्त जा रही है, वो देखिए जा रही है। फ्रेंड्स अभी जो मैंने पेच काटा उसको मैं डमी से समझाता हूँ और वो किस तरह से पेच था मैं आपको बताऊँ। पहले मैं अपनी पतंग को संभालूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पतंग उड़ा दी है आसमान में। फ्रेंड्स वो पेच इस तरह से था और क्या हुआ कि मैं जैसे कि ओपोनेंट मेरा जो था वो राइट हैंड साइड से था, वो नीचे से घुस करके आया। मेरा पतंग लेफ्ट हैंड साइड से था, मैं ऊपर से लड़ा रहा था। फ्रेंड्स क्या हुआ कि उसने जब चक्कर दिया, 2-3 चक्कर दिया, उसका मुड्डा सेट हो गया, उसने खींचा फ्रेंड्स, पर मेरी पतंग पार थी और मेरी पतंग ने क्या हुआ, ऊपर से जब गद्दा पड़ा उसको बहुत स्पीड के साथ पड़ा फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त स्पीड के साथ गद्दा पड़ा और उसकी पतंग ऐसे आसमान में उछल करके लहराती हुई चली गई। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे जो पतंगे उड़ रही हैं, इन पतंगों से ही हमारा जो पेज डिस्टर्ब होता है फ्रेंड्स। सारे बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा लेते हैं ना, जैसे ही हम लोग शाम को छत पे आते हैं पतंग लड़ाने के लिए, जो अच्छे काइट फाइटर्स हैं ना फ्रेंड्स, वो इन्हीं की वजह से बैठ जाते हैं, फिर लड़ाई नहीं पाते हम लोग। अभी ये देखिए कितनी तादाद में पतंग उड़ रही है आगे छोटे छोटे। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और मैं ऊपर से लड़ाऊंगा और मेरा ओपोनेंट जो है वो राइट हैंड साइड से आया हुआ है, काफ़ी अंदर घुस करके आ गया और मैं लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ। देखिए क्या होता है इस पेच के अंदर। काफ़ी अंदर घुस करके आ गया फ्रेंड्स वो। ये मैंने मारा था उसको फ्रेंड्स, मुड्डा बहुत अच्छा, लेकिन उसने बचा लिया, अपना मुड्डा डाउन कर लिया। बहुत ही अच्छा मैंने मारा था उसको, टेपर बाहर का निकलता हुआ, लेकिन वो बहुत चालाक है, उसने अपना मुड्डा डाउन कर लिया, फिर से अंदर घुस करके आ गया। ये मारा गद्दा मैंने, थपकी मारी, थपकी थपकी थपकी, वो काटा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको इस पेच के बारे में बता दूं कि ये पेच अगेन मैंने ऊपर से लड़ाया और मेरे ओपोनेंट ने नीचे से लड़ाया और दोनों पतंग का पोजीशन ये था, इस पोजीशन पे था दोनों पतंग ने अपना जो है मुड्डा इस तरह से बदला। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक बार मौका मिला था उसका बिल्कुल यहाँ से पेच मारने का, लेकिन वो इतना चालाक निकला, उसने 1-2 चक्कर दे करके अपनी पतंग डाउन कर ली और डाउन कर ली। फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे पतंग उठाया उसने थोड़ा सा आसमान पे चढ़ाया। अगेन क्या हुआ कि अगेन जब मैं इस तरह से गया तो उसने भीतर का किया और भीतर का करके फिर उसने जब अपनी पतंग का मुड्डा ऐसे बनाया, मैंने सोचा कि मैं अपनी पतंग को थोड़ा सा ऐसे दूर ले आऊँगा और ला करके फिर स्पीड बना करके उसको काटूंगा, मतलब पहले गैप बनाऊंगा फिर स्पीड बनाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने ऐसे किया तो उसने फ्रेंड्स तेज़ी के साथ खींच लिया, बहुत तेज़ी के साथ। अब इस जगह क्या है कि अगर इस जगह में अपनी पतंग का मुड्डा ऐसे चेंज करता तो मेरा लेट हो जाता फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, यानी मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने पतंग को नीचे की तरफ डाउन किया और यहीं पे थपकी मारी मैंने, तेज़ी के साथ थपकी मारी और उसकी पतंग जो है उछल करके निकल गई फ्रेंड्स। इस जगह थोड़ा सा मेरा पतंग खतरे में आ गया था, यहाँ पे मेरा पेच कमज़ोर हो गया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे मेरे पास थपकी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं अपनी पतंग का मुड्डा ऐसे करके खींचने की कोशिश करता ना फ्रेंड्स, उसमें मैं लेट हो जाता क्योंकि उसकी पतंग की स्पीड बहुत पकड़ चुकी थी। और आप लोग इस पेज को गौर से देखना तो आपको इस पेज के अंदर सारा सब कुछ समझ में आएगा और ये पेज काफ़ी अच्छा था। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपका अगर कोई ओपोनेंट है, दुश्मन है, आपको पीछे से पकड़ने आ जाए तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है। अगर आप जब तक घूमोगे ना तो फ्रेंड्स वो आपको पकड़ ही लेगा, लेकिन आपके पास क्या रहता है, ये कोहनी वाला रास्ता रहता है। तो ये अब कोहनी मारा ना उसको फ्रेंड्स, उसको मेरी कोहनी लगी है और बहुत ज़बरदस्त कोहनी लगी और थपकी के साथ कोहनी लगी, उसका पतंग उछल करके निकला फ्रेंड्स। देखिए मैं फिर से लड़ा रहा हूँ और इस बार मैं नीचे से लड़ाऊंगा, मेरा ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा और मेरे को मौका मिला, ये खींचा मैंने और काट दिया फ्रेंड्स। देखिए उसकी उछलती हुई जा रही है और मैंने टेपर बाहर खींच करके काटा फ्रेंड्स, मस्त। देखिए उसकी पतंग जा रही है। फ्रेंड्स इस वाले पेच में हुआ ये कि मैंने नीचे से लड़ाया इस बार, पहले दोनों पेच मैंने ऊपर से लड़ाए थे, ये पेच नीचे से लड़ाया था मैंने। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से, मेरी पतंग थोड़ी सी पार थी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और उसकी पतंग ऊपर वाले की पतंग थोड़ी सी कम पे थी। और मैं आपको बताऊं कि
क्या हुआ कि जब मैं इसके अंदर घुसा तो उसने अपनी पतंग डाउन करी। जैसे उसने अपनी पतंग डाउन करी ना फ्रेंड्स, मैंने अपनी पतंग को आसमान में चढ़ाया और यहीं से आसमान में यहीं से चढ़ाने के बाद मैंने ऐसे लाम खींचा उसका। उसने गद्दा तो मारा था फ्रेंड्स, लेकिन उसका गद्दा लेट हुआ और मेरी पतंग बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, कमाल का पतंग है। और इस कोलकाता के प्रवास दा को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा पतंग जो आज उन्होंने 20 साल पहले बनाया था, आज भी मैं उसको लड़ा करके बहुत खुश हो रहा हूँ। और फ्रेंड्स इस तरह का ये पेज था कि उसने इस तरह से खींचा और मैंने ऐसे पूरा चढ़ाया और चढ़ा करके से लाम बना करके खींच के काटा फ्रेंड्स, और ये पेज बहुत मस्त था फ्रेंड्स। देखिए फिर से पेज लड़ रहा है और मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ और मेरा ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा और मैं लेफ़्ट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ, वो राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये चला खींच के मैं फ्रेंड्स चला ये देखिए फ्रेंड्स काटा मैंने उसको और कितना मस्त देखिए उसका जा रहा है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से मैं काटूंगा उसका पेच। फ्रेंड्स इस पेज को मैं समझाता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा था, वो राइट हैंड साइड से लड़ा रहा था। मैंने नीचे से लड़ाया, तो मैंने नीचे से किस तरह से लड़ाया फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारा उसके अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद क्या हुआ, उसने भी जो है अपनी पतंग को मेरी पतंग की तरफ दौड़ाया। अगेन मेरी पतंग जो है पिछले पेज की तरफ थोड़ा सा पार था, क्योंकि मेरा पतंग जो है बहुत अच्छा पतंग है फ्रेंड्स। और मैंने क्या किया, वो जब ऐसे करके निकला, मैंने अपनी पतंग को और आसमान में चढ़ाया और मैं चक्कर देता रहा, उसको चक्कर देता रहा। वो खींच करके जब पूरा के पूरा बाहर चला गया ना फ्रेंड्स, जब पूरा खींच करके बाहर चला गया, फिर वहाँ पे मैंने ताकत से खींचा फ्रेंड्स, इस तरह से ऐसे ताकत से खींचा और उसकी पतंग जो है कट करके निकल गई फ्रेंड्स। देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और इस बार जो है मेरा ओपोनेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड से आया हुआ है और मैं राइट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ। और देखिए क्या होता है, चला मैं भी खींच करके फ्रेंड्स, और मैंने ये डबल का पेज बनाने की कोशिश करी, डबल का पेज निकल गया फ्रेंड्स, लेकिन उसको मेरी डोर लग गई। वो देखिए उसकी फ्रेंड्स पतंग कट गई और कट करके जा रही है कि कितनी तेज़ी के साथ। फ्रेंड्स इस बार जो मेरा ओपोनेंट था वो लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा था और वहाँ से उड़ा रहा था जहाँ पे वो पेड़ है उसके पीछे से उड़ा रहा था वो, और वो मेरे से आगे था और वो नीचे से लेकर के आया अपनी पतंग, इस तरह से नीचे से लेकर के आया और मैंने अपनी पतंग ऊपर रखी हुई थी फ्रेंड्स। उसने क्या किया, जब उसका मुड्डा बना बहुत अच्छा, तो उसने अपनी पतंग को पूरा ताकत से खींचा, मैंने भी खींचा फ्रेंड्स। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको डबल का बना लूँगा, लेकिन डबल उसने क्या किया, जब उसको पता लगा कि वो डबल का बनाएगा तो उसने अपनी पतंग रोक दी। वो खींच करके आराम पार नहीं हुआ, वो रोक दी उसने चालाकी के साथ। और मेरे को क्या हुआ, अपनी पतंग बचाने के लिए आसमान में खींचा। जब मैंने पतंग अपनी आसमान में उठाई ना फ्रेंड्स, उसी जगह इसकी पतंग पे डोर लग गई और डोर लगने की वजह से उसकी पतंग अपने आप ही कट गई फ्रेंड्स। इस तरह से ये पेच लड़ा फ्रेंड्स। देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और जो मेरा ओपोनेंट है वो राइट हैंड साइड से उड़ा रहा है और वो नीचे से तेज़ी से घुसता हुआ आ गया फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अंदर घुस करके आ गया और मैं लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ। देखिए इस पेच में क्या होता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको काटने की, क्योंकि अभी 1-2 पेच ही रह गया सत्ते से दूर फ्रेंड्स। ये मैंने मारा गद्दा, इसको ये उछल गया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे एकदम उछल करके कट करके डांस करती हुई जा रही है, दूसरे मोहल्ले पहुंच जाएगी, वहाँ पे इसको बच्चे लूटेंगे और आगे बहुत बच्चे होते हैं लूटने के लिए। फ्रेंड्स इस पेच में हुआ ये कि इस पेच में मेरा ओपोनेंट जो है नीचे से आया और वो लेफ़्ट हैंड साइड से उड़ा रहा था, मैं राइट हैंड साइड से लड़ा रहा था। तो फ्रेंड्स वो काफ़ी तेज़ी के साथ अंदर घुस करके आ गया बहुत ज़्यादा, और उसने मेरे को झोल से तोड़ने की कोशिश करी, यानी उसने मेरे झोल को पकड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अंदर घुस करके आ गया। तो मैंने देखा कि ये और ज़्यादा अंदर घुसे, उससे पहले ही क्या हुआ कि मैंने चक्कर दिया, चक्कर दे करके डोर को अपना टाइट किया फ्रेंड्स, और वो जैसे ही उसने अपना भीतर का मुँह को स्ट्रेट किया उसी टाइम में मैंने गद्दा मारा फ्रेंड्स, और बड़ा ज़बरदस्त गद्दा था, पावरफुल गद्दा था फ्रेंड्स। उसकी पतंग, पौने की पतंग जो है फ्रेंड्स उसकी पलटनी खा करके गई है, क्योंकि पता नहीं ये तो ऑर्डिनरी कैमरे से बन रहा है, अगर ये DSLR कैमरे से बनता तो आपको पता चलता है कि पतंग ऐसे पलटनी खा करके गई थी उसकी, और इतना तगड़ा गद्दा था फ्रेंड्स। मेरा पतंग वाकई में बहुत अच्छा है। मैं जो कोलकाता में काइट मेकर हैं प्रवास दा, जिन्होंने इस पतंग को बनाया है, उनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा इतना अच्छा पतंग बनाने के लिए फ्रेंड्स। अब मैं इस पतंग को उतार लूँगा, क्योंकि बच्चों ने इतनी ज़्यादा पतंग उड़ा दी, और बच्चे जो हैं ज़्यादातर चाइनीज़ मंझा वगैरह से पतंग उड़ाते हैं, इतनी ज़्यादा पतंग उड़ा दी है कि अब पेच और लड़ाना मुश्किल है, हम अपनी पतंग को उतार लें, क्योंकि ये बहुत अच्छी पतंग है।
फ्रेंड्स ये देखिए मेरे फ्रेंड्स लोग देखिए आ गए हैं वापस। इसका मतलब इनको देख के पता चल जाता है शाम हो गई है। पहले ये आते हैं, इनके पीछे पीछे बाद में मच्छर आते हैं। देख रहे हैं कितने बड़े तादाद में रहते हैं। ये सारे मेरे दोस्त हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि आप लोग 1 2 3 का ही मांझा यूज़ करिए, 6 कॉर्ड का मांझा यूज़ करिए, वो बहुत सेफ़ रहता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने बड़े तादाद में हमारे घर के पास रहते हैं ये फ्रेंड्स। अब ये बिल्कुल उतरने वाली हो गई है और मैं इसको मांझे की चरखी पे ही वापस उतार रहा हूँ, सद्दी के चरखी पे नहीं उतार रहा हूँ, क्योंकि सद्दी के चरखी पे उतारता तो सद्दी ख़राब हो जाता, इसलिए मांझे की चरखी पे ही पूरा उतार लिया फ्रेंड्स मैंने इसको। ये देखिए मेरी पतंग आ गई काट पीट करके फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी पतंग उतर करके आ गई और बहुत अच्छा पतंग है फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया इसको लड़ा करके। जिस हिसाब से डोर ले रही है उसी हिसाब से ये पेज भी काट रही है। यानी इस पतंग से हम फंसा के भी लड़ा सकते थे, खींच के भी लड़ा सकते हैं, थपकी मार के भी लड़ा सकते हैं। टेपर गद्दा, अपर गद्दा, बाहर का गद्दा, भीतर का गद्दा, सीधा खड़ा खींच करके पट मार के हर तरह का पेज काट सकता है फ्रेंड्स। इतना बढ़िया मस्त पतंग है ये और उतना ही अच्छा ये मांझा जो इलाहाबाद का मुन्ना भाई का मांझा है और पूरा इलाहाबाद शहर जो है मुन्ना भाई को जानते हैं। और लेकिन इनका मांझा मिलना इतना आसान नहीं होता, बहुत कम प्रोडक्शन है। अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।